हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 25 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 25th ऑफ फरवरी 2026, दैट इज़ वेडनेसडे। सो इस निफ्टी के नए सीरीज़ का आज आगाज़ हो गया, दैट इज़ मार्च सीरीज़ का। सो नए सीरीज़ का पहला सेशन था। सो ऐसे तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तो चले ही आ रहा है पहले से, बट technically it was the first session after yesterday's expiry. So basically आज जो है बाज़ार वो थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ। आज भी गहमा गहमी थी बाज़ार में, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, कल जैसी तो ऑफकोर्स नहीं, बट फिर भी बाज़ार जो है वो बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो 58 पॉइंट्स बढ़कर 25,482 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 58 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,482। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो महज 4 पॉइंट्स गिरकर 61,043 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 4 पॉइंट्स जस्ट मार्जिनली एंड क्लोजिंग एट 61,043। तो मार्केट जो है वो आज खुला तो तेज़ी के साथ था, वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल यूएस मार्केट में कल थोड़ी सी उछाल देखी गई, थोड़ी सी मैंने जो सोमवार की पिटाई हुई थी 800 पॉइंट्स की, तो उस पर थोड़ा सा मलहम लग गया। कल जो है डाउ जोन्स जो है वो 400 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ, और आज भी थोड़ा फ्यूचर्स अच्छा ही था, ग्रीन में था। तो मार्केट में थोड़ा एक बुलिश माहौल था कल की पिटाई के बाद। सो इस बीच जो है निफ्टी जो है वो 25,500 के ऊपर ही खुला और बढ़ते चला गया। सो कहीं ना कहीं आईटी शेयर्स में थोड़ी रिकवरी देखी गई आज। आईटी, अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो वो 2% से ज़्यादा ऊपर था सुबह को। उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में ले वाली थी, एक्सेप्ट फॉर रिलायंस। ये अगर आप एल&टी देख लें, अल्ट्राटेक देख लें, इनमें ले वाली थी, इनमें गेंस थे। मेटल शेयर्स में अच्छे गेंस थे। टाटा स्टील का स्टॉक जो है 214 के लेवल्स पे आ गया है, सेल 160 के लेवल्स पे आ गया है। सो लगातार इनमें तेज़ी जारी है, बाइंग जारी है। कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छा पोस्ट करेंगे, इतना मार्केट को उम्मीद है। अभी इस क्वार्टर में भी अच्छा सेल्स करेंगे, क्योंकि देखिए अभी कंस्ट्रक्शन सीजन पीक में चलता है। ओवरऑल स्टील प्राइसेस में भी तेज़ी आई है, मेटल प्राइसेस में तो तेज़ी आई रखी है, जो बेस मेटल्स है जैसे कि एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, सब में तेज़ी है। और स्टील में भी अच्छी, मतलब स्टील मार्केट हालांकि उतना गर्म नहीं है जितना कि बाकी बेस मेटल्स है, उनमें उतनी गर्मी नहीं आई है, पर फिर भी देखिए अपने लो पॉइंट से स्टील, अगर आप स्टील प्राइसेस की बात करें तो एटलीस्ट 15% ऊपर है। सो उससे स्टील स्टॉक्स को तो देखिए बहुत राहत मिला है। और रिटेल में अगर बात करें तो स्टील के दाम जो है वो अच्छे लेवल्स पे चल रहे हैं। सो स्टील स्टॉक्स शुड कंटिन्यू टू डू वेल, ये तो एकदम अभी उम्मीद है ही। अभी ये क्वार्टर भी अच्छा रहना चाहिए, और जैसे जैसे देखिए चाइना का आपका आउटपुट कट होते चला जाता है, सो ग्लोबली स्टील स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज सबसे बड़ा सरदर्द ही चाइना का ओवर प्रोडक्शन रहा था उनके लिए। जैसे जैसे चाइना अपनी ओवर प्रोडक्शन कम करेगा, उनके लिए स्पेस बनते जाएगा। कहीं ना कहीं चाइना, हाँ डंपिंग तो करेगा ही, पर कहीं ना कहीं डंपिंग थोड़ा कमते चला जाएगा, बिकॉज कोई चाइना को, चाइनीज स्टील को एंट्री ही नहीं देना चाहता है। सो वही वाली बात हो जाती है। सो स्टील स्टॉक्स शुड कंटिन्यू टू डू वेल। मेटल्स में तेज़ी थी तो उससे भी निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा था। बाकी सब सेक्टर्स में भी तेज़ी थी। सो जैसे कि फार्मा में थोड़ी तेज़ी थी, सन फार्मा ऊपर था, और कहीं ना कहीं ओवरऑल तेज़ी के कारण जो है निफ्टी ग्रेजुअली बढ़ते गया। सो निफ्टी जो है 25,600 के ऊपर ही गया आज, पर कहीं ना कहीं 25,640 के पास आते आते स्पॉट में बाइंग जो है वो फुस हो गया, और कहीं ना कहीं तेज़ी फुस होता हुआ दिखा। सो उसके बाद धीरे धीरे निफ्टी जो है वो हल्का हल्का करके, मामूली मामूली करके थोड़ा सा गिर रहा था, 25,600 के नीचे गया। पर हालांकि लग रहा था, क्या पता निफ्टी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आप देखें वीकली पुट्स को भी काफ़ी अच्छे से राइट किया जा रहा था, धीरे धीरे करके उन पे काफ़ी प्रेशर बना हुआ था। सो लग रहा था कि निफ्टी जो है वो अपने गेंस को होल्ड कर लेगा, ऐसा दिख रहा था। पर कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो अब ऐसा नहीं कर पाया। सो दोपहर आते आते निफ्टी जो है वो ब्रेकडाउन के मूड में चला गया, और अच्छा खासा कम से कम 150 पॉइंट्स का ब्रेकडाउन आया निफ्टी में, और जिसके कारण निफ्टी जो है वो फिर 25,500 के नीचे ही चला गया एकदम से। पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 25,000 निफ्टी गिरने के बाद 25,440 के आसपास बहुत अच्छा बाइंग देखा गया। अगर आप चार्ट्स में देखें तो वहाँ एकदम दिख रहा था बार बार निफ्टी
और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार उसको पटरी पे लाया जा रहा है। सो एकदम साफ दिख रहा था कि रेस्क्यू बाइंग आ रहा है वहाँ पे, कहीं ना कहीं उसको चाहे थोड़ा बहुत अग्रेसिवली नहीं दिख रहा था, पर जब जब लग रहा है जैसे बिकवाली आ रही है उसको खपा लिया जा रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। सो ये पैटर्न बार बार दिखा और जिसके कारण निफ्टी जो है फिर मार्जिनली रिवर्ट किया लास्ट में। नहीं तो एक बार लग रहा था निफ्टी जो है वो 25,400 के नीचे भी जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। सो निफ्टी को ऊपर से नीचे गिराने में आज थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी का हाथ था। एसबीआई में आज काफ़ी नरमी थी, एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा नरम था, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक में तेज़ी थी आज, पर वो तेज़ी बस सुबह तक की थी और दोपहर आते आते स्टॉक जो है वो एकदम रेंज बाउंड हो गया और फर्दर गेन्स नहीं दिखा पा रहा था। सो बस 1400 के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक, पर वो उसमें जोर आ रही थी उसको। सो एचडीएफसी बैंक का भी स्टॉक के नीचे 910 के नीचे ही चला गया आज, पर हालांकि थोड़ा सा रिकवर कर गया। पर कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक का स्टॉक भी दिखा रहा है कि जब जब लग रहा है कि इसमें गर्मी बन रही है, ये स्टॉक जो है वो ठंडा पड़ जाता है। सो कहीं ना कहीं इनमें भी प्रेशर है और एसबीआई में भी कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन प्रेशर है, क्योंकि अभी जो Q3 का जो खुमार था वो अब थोड़ा सा उतरता हुआ दिख रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर स्टॉक जो है वो 1100 के एकदम से नीचे ही चला जाए, बिकॉज प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर तो आएगा ही आएगा। और उसके अलावा आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी जोर से नीचे गया, लगभग 2% नीचे था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी तक बहुत रेजिलियंस दिखा रहा था इन दिनों। आज उस जिस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज वीकनेस दिखा, उसके कारण निफ्टी में बहुत प्रेशर बना। लगभग निफ्टी का 50 पॉइंट्स तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही खा गया। पर कहीं ना कहीं जैसे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जैसे अल्ट्राटेक है, एलएनटी, इनमें तेज़ी थी तो थोड़ा बहुत मेकअप हो गया। बट देखिए एकदम जैसे कि मैंने पहले भी कल भी कहा था कि 25,500 के ऊपर चलने में बहुत ज़ोर आता है, बाज़ार को सस्टेन नहीं कर पाता उसके ऊपर। आज भी एक ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ दिखा है। ऐसे तो 25,500 के काफ़ी ऊपर गया, पर उसके बाद से वापस एकदम से ऑलमोस्ट गिर ही गया। सो कहीं ना कहीं देखिए टेक्निकल वीकनेस अभी भी जारी है। निफ्टी जो है 25,400 से लेके 800 के बीच के जो रेंज में एकदम से अभी भी ट्रैप्ड है, और इससे तभी निकल पाएगा अगर ढंग से इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगा। तो बार बार लगता है कि एकदम से निफ्टी गिर जाएगा तो फिर इंस्टीट्यूशंस आ ही जाते हैं। जैसे कि आज अगर आप देख लीजिए, अगर एफआईएस और डीआईएस को मिला ले तो लगभग 8,000 करोड़ की लेवाली आई आज इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। सो कहीं ना कहीं इसमें एकदम साफ दिख रहा है कि तगड़ा रेस्क्यू बाइंग किया गया है। मोस्ट लाइकली हो सकता है लेटर पार्ट ऑफ ट्रेड में, यानी आज के लेटर पार्ट ऑफ सेशन में आज इंस्टीट्यूशंस का बाइंग आया है, जिसको बोलते हैं ना रेस्क्यू बाइंग, कि भैया कुछ भी करके मार्केट को रोक के रखो, मार्केट ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए। सो वही वाली है। बट लेट्स सी, ऊपर जैसे ही मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर चला जाता है, निफ्टी 26,000 के पास आती इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो ड्राई हो जाता है, एकदम से गायब ही हो जाता है। तो ऐसे ही अगर चलेगा तो निफ्टी भी जो है बोले कि हम भी ऐसे ही चलेंगे, तुम शाना तो मैं भी शाना। सो देखिए जब तक आपका ढंग से सस्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं आएगा तब तक मार्केट जो है वो अपने करंट ट्रैप से नहीं निकल पाएगा, मार्केट विल रिमेन ट्रैप्ड। आज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मा में, मिड कैप फार्मा में लेवाली थी, ऑटो स्टॉक्स में लेवाली थी, उसके कारण देखिए वो अच्छा रहा। सो वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में थोड़ी गर्मी आनी चाहिए, क्योंकि वो भी हो सकता है ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। और अगर अच्छी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से लेवाली आती है, तो इट इज़ लाइकली वो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की ओर थोड़ा फोकस रहेगा। मेगा कैप्स में हो सकता है बहुत अग्रेसिव बाइंग ना आए। सो अगर मेगा कैप्स जो है वो ट्रैप्ड रहेंगे तो फिर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के लिए फिर जान खुल जाएगा, उनके लिए फिर हो सकता है बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी। हालांकि अगर देखा जाए तो अब जिस तरह रेलवे स्टॉक्स में अभी सस्टेन्ड करेक्शन देखा जा रहा है, वहाँ पे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। मुझे पर्सनली अच्छा वैल्यू अब दिख रहा है, और मैं डेफिनेटली अभी और फर्दर करेक्शन आता है तो आपको सजेस्ट करूँगा। पर अभी मुझे लग रहा है कि करेक्शन साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जैसे IRFC को देख ले तो अब गवर्नमेंट अब उसमें मन बना ली और स्टेक बेचने का, ऐसे ही ये स्टॉक प्रेशर में है। उसके अलावा गवर्नमेंट अगर और सप्लाई करेगी तो मोस्ट लाइकली सप्लाई का हैंगओवर तो देखिए स्टॉक में इफेक्ट करेगा ही। सो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी स्टॉक्स थोड़े और प्रेशर में रहेंगे, पर कहीं ना कहीं देखिए वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और मैं आपको बताऊंगा इनमें एक डिटेल स्टडी दूंगा आपको कल के रिपोर्ट में।
सो और भी ऐसे मार्केट में कई सारे पॉकेट्स हैं। अब जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ले लिया, फिर से 10,000 के लेवल्स के पास आ गया। हालांकि इसमें करेक्शन लग रहा है, अभी भी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी और करेक्शन का डर है, बट कहीं ना कहीं देखिए वैल्यू प्रोपोजिशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, आज जो कल अमेरिका की तरफ से फिर से एक बैड न्यूज़ आया ट्रेड फ्रंट की तरफ से। 126% का काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाया गया है सोलर पैनल इंपोर्ट्स पे। सो ये अभी तक तो स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर लगाया गया है कि इंडिया की तरफ से काफ़ी डाइवर्ट हो रहा था। हो सकता है कि वो दे आर अलेजिंग दैट चाइना के बहुत सारे सोलर पैनल्स हैं वो इंडिया के थ्रू डाइवर्ट हो रहे हैं यूएस मार्केट की ओर। सो उसके कारण शायद उन्होंने इंडिया स्पेसिफिकली पे इंडिया 126% का अभी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दिया है। सो जिसके कारण आज सोलर स्टॉक्स की अच्छी पिटाई हुई। हालांकि वारी एनर्जीज ने तो क्लैरिफाई किया है कि भैया हमारा कोई मेजर ऐसे स्पेसिफिक एक्सपोजर नहीं है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में बहुत तगड़ा कंजम्पशन है, बहुत मेजर डोमेस्टिक कंजम्पशन है। सो यूएस भी कर रहे हैं अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा कॉस्ट डिफरेंशियल है उनके और बाकी जो प्लेयर्स है बाकी देशों में, खास करके चाइनीज़ और इंडियन प्लेयर्स के बीच। हालांकि चाइनीज़ प्लेयर्स के सामने तो इंडियन प्लेयर्स भी पानी मांगते हैं, बिकॉज कॉस्ट मैट्रिक्स के सामने चाइना हमेशा जो एडवांटेज है वो हमेशा गेन रखेगा ही रखेगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चाइना को बहुत ज़बरदस्त एडवांटेजेस पोजीशन में रखते हैं, जो शायद इंडिया के लिए कवर करना कभी भी मुमकिन नहीं रहेगा। सो ये सब चीज़ के कारण देखिए हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में भी उसका थोड़ा असर देखा गया। और मुझे लग रहा है जैसे जैसे यूएस की तरफ से ये अनसर्टेनिटी वापस आ जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स के लिए तो अच्छा नहीं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अब ट्रेड डील को लेके फिर से असमंजस बना हुआ है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में जो अभी बहुत अच्छी तेज़ी आई थी, अब वो क्या पता वो अभी एक बार रुक जाए। सो क्या पता ये सब स्टॉक्स जो अभी फ़िलहाल के लिए रेंज बाउंड हो जाएंगे, और जब तक फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हो सकता है इनमें कोई मेजर मूवमेंट अपसाइड की ओर देखना अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा। सो यही था मोटा मोटी आज का स्टॉक मार्केट एनालिसिस। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगेन अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो, सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स एंड फीडबैक आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।